नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि मुख्यमंत्री यशस्वी योजना का एग्ज़ाम है जो 29 सितंबर को है और अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। आप लोग न तो वीडियो को लाइक कर रहे थे न चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे, इस वजह से मैं भी डिमोटिव हो गया और बीच बीच में अपना वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा मैंने, फिर से मैंने सोचा है कि अब 15-20 दिन बचे हैं तो आपके लिए इंडिया जीके, संविधान, साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के, आपका भी टाइम खर्च न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साइंस के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कि जो चुंबकीय तरंगे होती है विभिन्न प्रकार की, इनमें से किसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है? पराबैंगनी, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या फिर अवरक्त किरणें? तो आंसर बताइए। निम्न में से इसका सही आंसर कौन सा होगा? पराबैंगनी किरणें, सूर्य की किरणें, गामा किरणें या फिर अवरक्त किरणें? तो जिसका सही आंसर है वो है अवरक्त किरणें, जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? कि इनमें से किस धातु का गलनांक है जो सबसे अधिक है? ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम? कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक है? जल्दी से बताइए। क्या आप वीडियो को देखते रहते हैं? तो आपको अगर आंसर आता है तो उसको कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो को देखने से ही इसका मैं तो नहीं बन पाता, आप कमेंट ज़रूर करें और इससे रिलेटेड, उस आंसर से, ऑप्शन से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी पता होती है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप बोलते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं उन सब क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिले, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जो इसका सही आंसर होगा कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है वो है टंगस्टन। कौन सी है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या फिर ओस्मियम? बताइए सबसे हल्की धातु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Li, और एल्यूमिनियम का होता है Al, ओस्मियम का होता है OS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? कि जो अपनी वॉल्यूम होती है ध्वनि, उसकी गति सर्वाधिक किस में होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में? किस में होती है ध्वनि की गति सर्वाधिक? जल्दी बताइए। वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है वो होती है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व अर्थात उसकी डेंसिटी बढ़ती है, कोई अंतर नहीं आता, कम हो जाती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? उसमें क्या अंतर आता है? बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं आता, कम हो जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। जो डेंसिटी होती है, घनत्व, उसका फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर, जिसको डी से डिफाइन करते हैं या फिर डी से शो होते हैं, वो होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, m/v। डी बराबर क्या होता है? m/v। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा रंग दिखाई देगा? जो लाल रंग है अगर उसको गुलाब हरी रोशनी में रखे तो वो कैसा दिखाई देगा?
पीला, गुलाबी, काला या फिर लाल? तो जल्दी से बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको जो भी आंसर सही लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जो दूध की शुद्धता है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर फेदोमीटर? दूध की शुद्धता है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो वो मापी जाती है लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। जो फेदोमीटर होता है उससे क्या मापी जाती है? उससे मापी जाती है समुद्र की गहराई। क्या मापी जाती है? समुद्र की गहराई। और जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर, उससे मापी जाती है आर्द्रता। क्या मापी जाती है? आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमो का क्या कार्य है? वर्क ऑफ डायनेमो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या फिर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना? तो सही आंसर बताइए इसका। डायनेमो का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो इसका सही आंसर होगा डायनेमो का वो होता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। किसको? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। और जो विद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, वो करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? जिससे विद्युत में पहले वी आ रहा है तो वी से हो जाएगा कि ये करेगी विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित? यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो टीवी होता है, टेलीविज़न, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जे.एल. बेयर्ड के द्वारा, मैकमिलन के द्वारा, जेम्स वॉट के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहा जाता है? कि जो अपनी हड्डियां और दांत होते हैं उनमें जो केमिकल पदार्थ विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? क्या कहा जाता है जिसकी वजह से अपनी हड्डियों में मजबूती होती है या फिर जो हड्डियों में उपस्थित रहता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी हड्डियों और दांतों का, उसमें क्या रहता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट या फिर कैल्शियम फोस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फोस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लोहे की पाइप जिससे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते, मतलब जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस प्रक्रिया को या फिर इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम जो अपना लोहा होता है, बाइक होती है, कोई भी हो, अगर वो बरसात के टाइम पे पानी में भीग जाती है तो उसमें एक जंग टाइप का लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए इस पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यसद लेपन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर पूरा ना लिख सके तो ज़रूर ऑप्शन ही लिख दिया करो, ए बी सी डी, जो आपको लगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यसद लेपन। क्या कहा जाता है? यसद लेपन। इसको ज़रूर याद रखिएगा। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl। एसिटिक अम्ल क्या होता है?
एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है निस्पंदन, फिल्ट्रेशन द्वारा, वाष्पीकरण, इपोरेशन द्वारा, निस्तारण, डिकेनेशन द्वारा, अवसादन या फिर सेंडिमेशन द्वारा। कि विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है। जो अपना वायुमंडल है, जहाँ अपने चारों में जो अपने को दिखाई देता है चारों ओर, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें बहुत सारी गैसें विद्यमान होती है। तो इनमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में विद्यमान नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर क्रिप्टन। बताइए कौन सी गैस है जो वायुमंडल में विद्यमान नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, जो पोटेशियम क्लोरेट होता है उसको गर्म करने पर क्या होता है। नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, कौन सी गैस निकलती है बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन O2। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, तो उस नमक को निकालने के लिए इनमें से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन। बताइए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। जो तेल होता है उसको वेजिटेबल मतलब कि वानस्पतिक घी में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन या फिर अपचयन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। सिरका एसिटिक अम्ल की प्रकृति किसके कारण। सिरके को एक प्रकार से एसिटिक भी अम्ल भी कहा जाता है। तो जो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, वो किसके कारण होती है। साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। जो पॉलीथीन होती है अपने थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ, उनको सबको पॉलीथीन कहा जाता है। उनका औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण या फिर बहुलीकरण का मतलब होता है कि जब एक छोटी से छोटी चीज़ों को मिलाकर उससे एक बड़ी वस्तु बनाई जाए, उसे पॉलीराइजेशन या बहुलीकरण कहा जाता है। तो मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन या फिर स्टाइरिन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा एथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर बोरोन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, सिलिकॉन, एसआई, हाइड्रोजन या बोरोन। तो आंसर सही है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन। बताइए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या नाइट्रोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, ये कम भारी होती है, उड़ान क्षमता अधिक होती है, ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है तो उसमें हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। जिसका कारण क्या है कि ये सस्ती होती है या फिर कम भारी होती है या फिर उड़ने की क्षमता अधिक होती है, ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो क्या कारण है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि ये हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्स गैस उत्पन्न होती है
और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है। उस गैस का नाम है जो मार्स गैस उत्पन्न होती है अपन सड़े गले पदार्थों को जलाते हैं, तो उसका नाम क्या है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है मार्स गैस का? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? जो किण्वन की प्रक्रिया होती है तो इनमें से किसका उत्पादन उसमें आवश्यक रूप से होता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? जो नेचुरल रबड़ होती है उसको कठोर या फिर उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या फिर स्पंज? बताइए। तो अपन बिना किसी देरी के डायरेक्ट अपन आंसर देखेंगे ताकि आपका भी टाइम ख़राब नहीं हो, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? जो सोडियम होता है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपना मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए, हवा में इसका औष्कीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होता है, हवा में जलना आरंभ कर देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है, जो गन पाउडर मिश्रण होता है किसका होता है? मिट्टी और TNT का। गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, TNT और लकड़ी के कोयले का? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु? सबसे छोटी इकाई क्या होती है रासायनिक यौगिक की? वो होती है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। तो दोस्तों, आज हमने देखे कि साइंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके सामने वीडियो में लाया हूँ। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, संविधान, रीजनिंग, जिसका भी आप वीडियो चाहते हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक जो भी वीडियो देख रहा है कम से कम अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी इसकी तैयारी कर रहा है उसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।